पितृपक्ष श्राद्धों के यह जो दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में अगर आप अपने पितरों को यह भोग लगाएंगे रेगुलर, जितने दिन ये श्राद्धों के पितृपक्ष के ये जो दिन हैं, तो इससे आपके पूर्वज, आपके पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और जो भी आपके मन की इच्छा होगी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो क्या है वह भोग और किस विधि के अनुसार आपने लगाना है, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, जैसे ये पितृपक्ष के ये दिन चल रहे हैं, श्राद्धों के ये दिन चल रहे हैं और लगभग सभी के घरों में पितृ दोष होता ही है। और जब भी हम किसी साधक के पास या किसी तंत्र के पास जाते हैं किसी निवारण के लिए, तो वह हमें बताते हैं कि आपके घर में पितृबाधा है, पितृ दोष है, तो इसके लिए आपके घर परिवार में बीमारी का आलम बना हुआ है, या इसके अलावा आपके घर में धन का विनाश है, या फिर आपको बुरे सपने आते हैं, आपको परछाइयाँ नजर आती हैं। लेकिन अब यह जो पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, यह जो श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं कि आप अपने पितर, अपने पूर्वजों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर के पितर पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, तो आप कितना भी दिया बाती कर लें, कोई भी जोत बत्ती कर लें, कोई भी साधना सिद्धि कर लें, किसी भी मंत्र का आप जाप कर लें, तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती। और जिस भी शुभ कार्य के लिए आप घर से निकलते हैं, तो आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो आपके घर के पूर्वज पितर हैं वह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हैं। तो जो यह पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, श्राद्धों के यह जो दिन चल रहे हैं, तो इसमें मैं आपको जो विधियां पहले भी मैं आपको बता चुका हूं चैनल के माध्यम से, आप उन विधियों की पालना भी कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ भोग के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो भोग है, आप इसको, अगर आपके पास कोई नदी नहर है, कोई समंदर है, तो उसके किनारे आप इस भोग प्रसाद को अगर रेगुलर आप अर्पण करते रहेंगे, तब भी आपके जो पूर्वज पितर हैं तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। या फिर आप इसको कहीं खुले कलर मैदान में भी इस भोग प्रसाद को आप डाल सकते हो। पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप इस भोग प्रसाद को आप रेगुलर डाल सकते हैं। सुबह निहार मुंह खाली पेट। तो अगर आप अपने पितरों के नाम का ये जो भोग प्रसाद है अगर अर्पण करते रहेंगे, तो आपके जो पूर्व, जो आपके पितर हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और जो भी आपके मन की इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, हर मनोकामना को आपके पितर देव पूर्ण करेंगे। लेकिन ये जो विधियां मैं आपको बताता हूँ, जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, उनके लिए ही ये जो विधियां हैं ये कार्य करेगी। तो यह जो भोग प्रसाद है, अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी देने जा रहा हूँ। लेकिन यह विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़ें, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी हमने वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएं और उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। और जो नित्य ही हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं, उसकी जो नोटिफिकेशन है वह भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा अगर घर की किसी समस्या के बारे में आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, या घर के लिए, घर के कीलन के लिए अगर कोई बुरी बाधा, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, या कोई तंत्र विद्या आपके घर में लगी हुई है, तो उसके निवारण के लिए आप हमारे द्वारा हवन सामग्री, धागा, सूत्र, यंत्र की आप घर बैठे प्राप्ति कर सकते हैं।
और मन चाहे प्यार को पाने के लिए आप वशीकरण किटों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं या फिर आप घर के लिए कोई सामग्री वगैरह की बुकिंग करना चाहते हैं तो जो है नीचे आप पट्टी देख रहे हैं, ये जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग भी आप करवा सकते हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूं जिससे आपके जो पितृ देव हैं, जो पूर्वज हैं, वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा देसी गऊ का आपको दूध चाहिए। देसी गऊ का थोड़ा सा दूध आप किसी बर्तन में डाल लें और उसको आप पानी से भर लें, थोड़ा सा गंगा जल आप इसमें डाल लें और उसके बाद आपने इसमें एक चुटकी आपने तिलों की डालनी है। वाइट वाले सफ़ेद तिल आपने इसमें डालने हैं एक चुटकी, और एक चुटकी ही आपने चीनी की डालनी है। आपने अपने पितरों के नाम का तर्पण करना है इस जल के द्वारा। और उसके बाद जो लूफा, जो भोग प्रसाद आपने अपने पितरों के लिए तैयार करना है। आपने अपने घर में एक दो रोटी, एक दो चपाती बनाने के बाद आपने उसके बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ को डाल लें, थोड़ा सा देसी घी डाल लें और उसके बाद उसमें आपने सफ़ेद तिल डाल लेने हैं और उसके बाद उसका आपने चूरमा तैयार कर लेना है। चूरमा तैयार करने के बाद आपने एक देसी गऊ के घी का एक दिया, आपने आटे का दिया तैयार करना है, उसमें एक बाती डाल लें। केवल यही सामग्री है, यही भोग प्रसाद है। इससे आपके जो पूर्वज पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो उसके बाद ये जो सारी सामग्री है, सुबह सुबह निहार मुँह जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं, आपने अपने पूर्वज पितरों का ध्यान धरते हुए जो वह कच्ची लस्सी आपने तैयार की है, जिसमें आपने सफ़ेद तिल डाले हैं, चीनी डाली है और गंगा जल डाला है आपने, तो आपने सभी व्यक्तियों ने घर में इसका तर्पण करना है। ऐसे आपने तर्पण करना है। आप 7 बार तर्पण कर दें। जितने आपके घर के पूर्वज पितर हैं उनका ध्यान धरते हुए आपने एक चुल्लू जल का भरने के बाद ऐसे तर्पण करते ही रहना है आपने उसी जल में। और उसके बाद आपने ये जो सारा जल है आप या तो इसको आप लेकर जाएं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उसमें आपने इसको जाकर अर्पण करना है। और जो वह लूहा भोग प्रसाद है, जो वह चूरमा है, आपने उसकी जड़ में आपने डाल देना है। कामों के लिए जो भी जानवर वगैरह होते हैं उनके लिए आपने ये भोजन डाल देना है। अपने पूर्वज पितरों का ध्यान धरते हुए या किसी नदी नहर के किनारे भी आप इसको डाल सकते हैं, खुले कलर मैदान में आप इसको डाल सकते हैं। और आपने अपने पितर पूर्वजों का नाम लेकर जहाँ पर भी आपने ये भोजन आपने अर्पण करना है तो वहीं पर वह दिया आपने रोशन कर देना है। तो जितनी देर ये पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्धों के जो दिन चल रहे हैं, उतने दिन ही आपने ये भोग प्रसाद अपने पितरों के नाम का अगर आप अर्पण करते रहेंगे तो आपको किसी तंत्रिक साधक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो पूर्व जो पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और जो भी आपके मन की मनोकामना होगी, हर मनोकामना को आपके पूर्वज पितर पूर्ण करेंगे। और इस विधि के द्वारा जो आपके जो पूर्वज पितर हैं अगर वह आपसे रुष्ट हैं तो आपको सपने में दर्शन भी दे सकते हैं। अगर उनकी कोई इच्छा होगी वस्त्रों वगैरह की तो वह आपसे मांग सकते हैं। जब आप अपने पूर्वज पितरों का आप ध्यान धरेंगे, ये अरदास बेनती भी करें अपने पितरों के कि अगर आप हमारे से रुष्ट हैं तो आप हमें सपने में दर्शन दें, हम आपका ये भोग प्रसाद लगा रहे हैं। तो इस विधि का आप प्रयोग करते रहें। जो कल वीडियो डाली थी तो उस विधि के अनुसार भी आप घर में कच्ची लस्सी वगैरह का छींटा देते रहें। तो इन विधियों के द्वारा ही आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में सुख शांति होगी, आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे। जितने दिन ये पूर्वजों के दिन चल रहे हैं, ये पितृ पक्ष चल रहा है, तो उतने दिन ही आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक भोग का सेवन आप घर में ना करें। आप अपने पितरों के नाम का कोई भी जप तप व्रत आप कर सकते हैं। तो इससे पूर्वज पितर आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें
ताकि और लोगों का भी आगे भला हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।